Hello dear students. So today we'll move on next topic, that is relation between the parallel lines and transversal. तो सबसे पहले ट्रांसवर्सल का मीनिंग क्या होता है? देखो, कोई भी ऐसा दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन या ज्यादा भी लाइन हो सकता है, उन पर अगर एक क्रॉस में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को हम बोल देते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और ये लाइन कुछ भी हो सकती है, जैसे इस लाइन को ले लो एल, दिस लाइन इज एम, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जो है और ये लाइन को ले लेते हैं एन, तो एन इज ट्रांसवर्सल टू एल एंड एम। यहां पर हम कुछ एंगल मार्क कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी आप नंबर मार्क्स कर सकता है, ठीक है। तो ये जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स को क्या क्या बोलते हैं, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, और यू कैन से एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है। या फिर एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7। तो ये जो कुछ एक सिमिलर टाइप का दिखाई दे रहा है, तो इनको बोलते हैं, जैसे कि ये दोनों एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग, इनको क्या बोल देंगे, करस्पॉन्डिंग। इन सारे एंगल्स को क्या बोलेंगे रिस्पेक्टिवली, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। सिमिलरली अगर हम यहां पर जैसे एंगल 1 और एंगल 3 लें, तो ये तो हमें पता है टू इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। अगर जैसे एंगल 3 और एंगल 5 लें, तो एंगल 3 एंड एंगल 5 और एंगल 4 एंड एंगल 8, सो इनको बोलते हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, तो ये जो लाइन है इस लाइन के अंदर में है, ये मतलब अंदर साइड में है, इसलिए इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अगर हम देखें एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, या फिर एंगल 2 एंड एंगल 6, दीज आर कॉल्ड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, बाहर वाले एंगल्स, ठीक है। तो इस तरह से इनको बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, जैसे एंगल 4 एंड 5 और एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको मालूम होना चाहिए, इस तरह से आप जो है रिलेट कर सकते हैं, इनके मतलब जो नेमिंग है इस तरह से बोल सकते हैं। और क्या, और तो जो भी रिलेशन होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। इतना हम इनको जो मतलब बोलने के लिए इनके लिए जो टर्म्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मेन रिलेशन देखना है हमें जब एल और एम पैरेलल लाइंस होगा और एन जो है ट्रांसवर्सल है, तब इन एंगल्स में जो रिलेशन आता है वो क्या आएगा। जैसे एंगल, अब यहां पर भी बोल सकते हैं एंगल 1 2 3 4 5 6 7। तो अब यहां पर क्या रिलेशन आएगा वो आप यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि इफ एस, एल और एम यहां पर क्या है, एल इज पैरेलल टू एम एंड एन लाइन इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तब क्या रिलेशन जनरेट होगा इनके बीच में, तो आप बोल सकते हैं यहां पर, इसको देख लेते हैं। सो एल एंड एम आर पैरेलल and n is transversal, then we say
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सॉरी एंगल 1 is equal to angle 5. It is also equals to angle 1 is equal to angle 5 and it is also equals to angle 3. It is also equals to angle 7. ठीक है, क्योंकि 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल होंगे, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है, सिंपल है। करस्पॉन्डिंग एंगल आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं आसानी से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 8 भी क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों से कंपेयर करते हैं या फिर यहां पर एंगल, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 5 इज इक्वल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहां पर ये किस तरह से ये जो इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्यों इक्वल होंगे इसके लिए आप आसानी से प्रूफ कर सकता है इसको लेकर के, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 एज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स और एंगल्स ऑन सेम लाइन और सेम साइड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो यहां पर 1 प्लस 2 का 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस 8 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस 4 180 डिग्री, या फिर एंगल 6 प्लस एंगल 7 180 डिग्री। तो यहां से बोल सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1, या फिर ये भी बोल सकते हो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो आप ये भी बोल सकते हो एंगल एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो आप एंगल 2 प्लस एंगल 5 लिखोगे तब भी 180 डिग्री आएगा, ठीक है। एंगल 4 की जगह में एंगल 2 लिख सकते हैं क्योंकि एंगल 2 और एंगल 4 यहां पर इक्वल है, ये बोल सकते हो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल ना, ठीक है। तो ये इक्वल है तो इसको यहां रख सकते हैं। साथ में अब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 भी, एंगल 8 है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, तो ये जो वर्टिकली अपोजिट सॉरी इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल 4 और एंगल 8, तो ये भी इक्वल होंगे। तो इक्वल प्रूव करने के लिए जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 आ गया, अब यहां पर अब एंगल 4 की जगह में क्या रख सकते, एंगल 5 की जगह प्लेस में रख सकता है 180 माइनस एंगल 8, एंगल 5 की प्लेस में हम रख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 की प्लेस में आप क्या रख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि जो एंगल 5 प्लस एंगल 8 है वो क्या है 180 डिग्री है, एंगल 5 प्लस 8, तो 180 इसको एंगल 5 को अगर एंगल 8 को उस साइड लेकर जाए तो एंगल 5 इज इक्वल टू, यहां से आप बोल सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 8, तो ये रखने से 180 से 180 कैंसिल, एंगल 4 इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल 8, एंगल 4 माइनस एंगल 8 इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज एंगल 4 इज इक्वल टू 8। तो सिमिलरली आप एंगल 3 और एंगल 5 भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, उसी तरह से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे,
ठीक है। आप इस तरह से ही आप बोल सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। और एंगल 2 आ गया, एंगल 4 आ गया एंगल 8 के इक्वल, तो ये एंगल 8 के इक्वल भी होगा। और एज एंगल 2 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसका मतलब आप जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स को बोल सकते हैं ऑलवेज इक्वल होंगे, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज एंगल 6 और 8 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इस तरह से आप ये वाले पेयर को बोल सकते हैं ये इक्वल है, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर एंगल 2 और एंगल 6 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से आप 1, 5 और 3 और 7 को इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि 1 और 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, 1 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, या 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल, 4 एंड 6 करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। 4 और 6 भी इक्वल होगा, ठीक है। हाँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। तो इस तरह से आप ये रिलेशन बना सकता है, इस तरह से ये इक्वल होंगे। तो आप 4 और 6 को भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, 3 और 7 को भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस तरह से ये रिलेशन स्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो इतना सारा आप जो है ऑल्टरनेट या कुछ भी ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, तो बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकता है यहाँ पे और इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। यहां से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं या कुछ थ्योरीज प्रॉपर्टीज हैं वो भी मैं भी बता देता हूं, ठीक है। सो हियर इज द सम की पॉइंट्स, ठीक है, जो आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू 2 पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। देखो क्या है फर्स्ट पॉइंट, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, both are L and M are 2 parallel lines, then each pair of corresponding angle is equal, जो हमने अभी प्रूव करके देखा था, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग आप बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ओके, और इट इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, so angle 1 is equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6, angle 2 is equal to angle 8, angle 3 is equal to angle 7. So this is corresponding pair of angles, ठीक है, ये इक्वल होगा। Likewise, converse of corresponding angle, if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, ठीक है। कोई ऐसा ट्रांसवर्सल है जो दो लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरह से कट कर रहा है कि उनका करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है, इट मींस द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो उसका मीनिंग क्या होगा, वो जो लाइन को कट कर रहा है वो पैरेलल होंगी, ठीक है, सिंपल। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, converse of corresponding angles, ठीक है। Now, if a transversal intersect two parallel lines, ठीक है, a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angle is equal. Then each pair of alternate interior angle is equal. अभी हमने इसको प्रूफ करके देखा था, आप करके देख सकते हैं उसको दोबारा या रिवर्स जाके देख सकता है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। दीज आर पेयर ऑफ इंटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Now, next point, it is also called converse of alternate interior angle, that if a transversal intersects two lines such that a pair of interior angle is equal, then two lines are a pair of alternate interior angle, alternate interior angles is equal, then two lines are
पैरेलल, सो इट इज कन्वर्स, इसका जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं, तो इसका मीनिंग ठीक है क्लियर है, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, मतलब कोई दो लाइन ऐसा है जिसमें एक ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि उसके पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, देन द लाइंस आर, देन द टू लाइंस आर पैरेलल. ओके, नेक्स्ट, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angles on same side of transversal is supplementary. ठीक है, तो ये भी बताया मैंने, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री. तो यहां पर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मींस जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. ये देखा था हमने पहले. ठीक है, क्यों होगा 180 डिग्री, एज 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, ऐसे बोल सकते हैं, एज एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होगा 180 डिग्री. ये पेयर ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स. ठीक है, एंड एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम. ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग से आप बोल सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है, तो अल्टीमेटली एंगल 5 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा. ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो एंगल 3 प्लस एंगल 8 भी 180 डिग्री होगा. ठीक है, तो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इसी तरह से एंगल 1 प्लस एंगल 6 भी क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 6, ये भी 180 डिग्री होगा. बस ये इंटीरियर ना होकर इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एक्सटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इसको क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर पेयर ऑफ 1 and 6. एंड लाइकवाइज एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज ऑल्सो 180 डिग्री. एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज ऑल्सो 180 डिग्री. ठीक है, सो इस तरह से अब इनको इस जो ये जो पॉइंट है इसका मीनिंग ये होगा. ठीक है, तो ये एक्सियोम है. ठीक है, और ये वाला जो मैंने बोला था अल्टरनेट इंटीरियर थ्योरम है, तो इसका प्रूव आप अच्छे से कर सकते हैं. नेक्स्ट, लाइकवाइज इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of interior angles on same side of transverse is supplementary, then the two lines are parallel. तो कन्वर्स ऑफ सप्लीमेंट्री. ठीक है, इसका कन्वर्स है ये कि अगर इस तरह से कोई ट्रांसवर्सल है, वो टू लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. उनका सम जो है सप्लीमेंट्री 180 डिग्री है, तब वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी. ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं. तो अल्टीमेटली आपको याद रखना है यहां पर ऐसे क्या हो जाएंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7. ठीक है, एंगल 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट. सिमिलरली 2 and 4 इक्वल, एंड 2 and 4 इक्वल, 4 इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 6. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंड अल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, सो 2, 4 and 8 आर इंटीरियर एंगल्स, 3 and 5 आर इंटीरियर एंगल्स. तो इस तरह से आपको याद रखना है. बस हो गया. चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सो ये क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2. दैट इज ये फिगर में, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, देन इसका मीनिंग क्या होगा, जो हमने लास्ट में देखा था. ठीक है, अगर टू लाइंस पैरेलल है तो थर्ड लाइन भी उनके पैरेलल होगी. ठीक है, सिंपल सी बात है. इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन थर्ड लाइन इज ऑल्सो पैरेलल. मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ. इट इम्प्लाइज ऑब्वियसली इसका मीनिंग क्या होगा, ए बी पैरेलल टू ई एफ भी होगा. Means these all our lines are parallel and it is transversal. So यहाँ पर दिया है y is to z. y क्या है, ये वाला जो एंगल है y अपॉन z इज इक्वल टू 3/7 दिया है. ठीक है, सो दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन. आपको x का वैल्यू फाइंड करना है. तो y फिगर यू कैन से x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. Angles on same side of
sum of angles on same side of transversal is 180 डिग्री, या angles on same side of transversal is supplementary, वो बोल सकते हो आप, ठीक है, is 180 डिग्री, और डायरेक्टली बोल सकते हो angles on same side of transversal are supplementary। तो ये हो गया। लाइकवाइज y, अगर ये y है तो ये एंगल भी क्या होगा, y होगा, ठीक है। सो एज एंगल C, और इसको कुछ पॉइंट दे देते हैं, जैसे ये O पॉइंट है, ठीक है, तो CO, ये P, ये Q, COP, आप बोल सकते हैं एंगल COP इज इक्वल टू एंगल DOQ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो COP एंड DOQ, तो ये होगा। एंड लाइकवाइज y प्लस जेड क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये जो y और z है इनका सम भी 180 डिग्री होगा, एज दे आर ऑल्सो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये लिख देना है, जो भी रीजन है वो जरूर लिखना है आपको, ठीक है। अब यहां पर y प्लस जेड 180 डिग्री आ गया, x प्लस वाई 180 डिग्री, और y बाय जेड आपको 3/7 दिया हुआ था, ठीक है। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तो आप बोल सकते हो y बाय y का प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 3, बाय इक्वेशन 1 एंड 3 y की प्लेस में आप लिख सकते हैं 3/7 इंटू जेड प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। जेड को राइट साइड में लेके गया तो जेड इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3/7 इंटू जेड, तो 3/7 इंटू जेड प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो एलसीएम ले लेना है, तो ये होगा 3z प्लस 7 एलसीएम, 7 1 जा 7, 7z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 प्लस 7 10, 10z इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 7, 10 को उस साइड लेके गए, 180 डिग्री इंटू 7/10, 0 0 कैंसिल। 18 इंटू 7 इज हाउ मच, 18 इंटू 7 इज 126 डिग्री, ठीक है। 7 8 जा 56, बचा 5, 7 1 जा 7 और 5 12, ठीक है। तो z इक्वल टू 180 डिग्री 126, एंड एज वी नो, तो इसी से हाँ अब y का वैल्यू भी निकालना है, तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस वाई भी 180 डिग्री, y प्लस जेड भी 180 डिग्री, दोनों इक्वेशन से यही बोल सकते हो कि x और x इक्वल टू जेड होगा, बट फिर भी y का वैल्यू भी निकाल देते हैं। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस जेड, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, दैट इज हाउ मच, 10 माइनस 4 एंड 7 माइनस 2 5, 54 डिग्री, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 54 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, इट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो x का वैल्यू 126 आ जाएगा, क्योंकि अगर y को उस साइड लेके जाएंगे तो 180 माइनस y हो जाएगा, और y का वैल्यू 54 डिग्री आया, तो 180 माइनस 54 भी 126 ही होगा, ठीक है। तो x y z तीनों का वैल्यू आ गया। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन है, बहुत इजी से आप अच्छे से एक्सरसाइज 6.2 को आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।